गुरुदेवेभ्यः नमो हरिवंशाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसायम् शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तक दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने षट्कर्माणि दिने दिने। आज हम कोरोना काल में दूर दूर अनेक जगह बैठे हैं, वहाँ से स्वाध्याय कर रहे हैं। हम दूर होकर भी धर्म लाभ लेना नहीं भूले हैं। दूर होकर भी जैसा मानो समीप में बैठे हैं। अगर इसको न्याय में कहें तो क्या कहेंगे कि परोक्ष होकर भी हम प्रत्यक्ष हैं। तो हम परोक्ष हैं, परंतु प्रत्यक्ष उसे कहा जा सकता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे ही हम धर्म लाभ लेना छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य ही वही है, धर्म लाभ लेना है। चाहे वह कैसे भी लें, उसी धर्म लाभ में मैं अपना विषय प्रस्तुत करता हूँ कि जिस प्रकार मैंने मंगलाचरण में देखा होगा कि मैंने कहा कि देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तक दानं चेति गृहस्थानं षट्कर्माणि दिने दिने, कि जो गृहस्थ होता है या श्रावक होता है उसे देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक कार्य उस जीव को या उस गृहस्थ को करना आवश्यक है। वह जीव को करना ही चाहिए। कौन से श्रावक को? 1 से 5th गुण स्थानवर्ती सभी श्रावक को यह आवश्यक 6 कार्य करना अनिवार्य है। तो उसको ही आज मैं देव पूजा को मुख्यतः विषय में लूँगा। बाकी 5 कर्मों को मैं सामान्यतः समझाता हूँ कि देव पूजा गुरु की उपासना, अर्थात गुरु कोई भी हो, गुरु हो जो हमें उपदेश देते हैं, हित का उपदेश देते हैं, ऐसे गुरु की सेवा करना, उन्हें शास्त्र आदि का दान देना आदि जो हैं वह सब गुरु की उपासना में है। फिर स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन कर मनन चिंतन करना, वही स्वाध्याय। फिर संयम, संयम अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, वह ही संयम कहलाएगा। उसके बाद तप, तप में सामान्यतः सब मानते हैं कि शरीर को कष्ट देना तप है, परंतु अगर तप में उपवास को कहा जाए कि उपवास जो है वह अपनी आत्मा में वास करना है, उपवास को तो यही किया जाएगा ना, उप प्लस वास, कि अपनी आत्मा में वास तो ही उपवास है। तो तप में भी अपनी आत्मा में वास करना वही तप कहलाएगा। उसके बाद दान की भी चर्चा बहुत आती है। अब दान में औषधि दान वगैरह बहुत सारे दानों की चर्चा है। 4 दान होते हैं तो उनकी चर्चा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम मुख्यतः देव पूजा की चर्चा करते हैं।
तो देव पूजा, देव पूजा में आपको कितने शब्द दिख रहे हैं, कितने वर्ड दिख रहे हैं? देव पूजा में आपको 2 शब्द दिख रहे हैं। कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं? देव एवं पूजा। तो देव क्या है, कैसे होते हैं, उन सब की चर्चा आज हम करते हैं। और पूजा कैसी होती है, कैसे करते हैं, आदि अनेक प्रश्न होते हैं, उनको आज हम निराकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देव जानते हैं कि देव होते कैसे हैं, कैसे होते हैं देव, कितने प्रकार से देखे जाते हैं, आदि प्रश्नों का निराकरण करते हैं। क्या निराकरण करेंगे कि देव कैसे पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। तो क्या है, कितने होते हैं देव? देव हम देखते हैं या सुनते हैं, उससे हम 4 प्रकार के देवों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। कौन कौन से? कुदेव, अदेव, 4 गतियों वाले देव और सच्चे देव। ठीक है, यह हम 4 प्रकार के देवों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कुदेव। कुदेव क्या है? जिनमें देव, जो देव ही नहीं है, अर्थात जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना जिनमें नहीं हो, वही क्या है? वह कुदेव है। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल देखें, विष्णु, ब्रह्मा आदि। इसमें आप एक बात ध्यान में रखना, क्या कि इसमें जो देव हैं, अगर उनमें वीतरागता, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना अगर पाया जाए तो वह सच्चे देव की श्रेणी में आ जाएंगे। क्यों? आपने पढ़ा होगा ना, आपने मेरी भावना पढ़ी होगी, उसमें पहला छंद ये, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। कि जिन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया हो, इन सब का त्याग हो गया हो, चाहे वो हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, वह पूजनीय है। उसके बाद हम दूसरे देव की चर्चा करते हैं कि अदेव। अदेव कौन है? अदेव वह होते हैं जिनमें देवपना ही विद्यमान नहीं हो, जैसे गोबर आदि, गोबर, पेड़, गाय मूत्र, ऐसे अनेक अदेव में कहे जा सकते हैं। अदेव में जो देवपना जिसमें विद्यमान नहीं होता, वह अदेव है। उसके पश्चात 4 गति वाले देव। 4 गति वाले देव कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी आदि जो देव हैं, वह किस में आएंगे? वह देव गति वाले देव में आएंगे। और सच्चे देव, सच्चे देव कौन है? उसकी चर्चा आचार्य समंतभद्र देव ने सम्यक दर्शन अधिकार के 5वें श्लोक में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आप्तेन नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवे। क्या लिखते हैं वहाँ पर? कि लिखते हैं कि आप्त जो हैं वह उच्छिन्न दोष से रहित। अब आप पूछेंगे कि ये उच्छिन्न दोष क्या होता है? तो उच्छिन्न दोष को बताते हुए ही 6वें श्लोक में वे लिखते हैं कि शुद्ध पिपासा जरांतक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। क्या लिखते हैं वहाँ? कि जिनके क्षुधा, तृषा, जरा, आतंक, जन्म, फिर अंतक अर्थात मृत्यु, भय, रति, निद्रा, विस्मय, राग, द्वेष, मोह, विषाद, खेद, पसीना आदि ये सब छूट गए हों। अभी मैंने क्या बताया? ये सब 18 दोषों के नाम हैं। तो ये जो 18 दोष हैं, वे जिनके छूट गए हैं, वही उच्छिन्न दोष से रहित होते हैं। ठीक है, वही निर्दोष कहलाते हैं।
वही वीतराग कहलाते हैं, वीतरागी कहलाते हैं, वही वीतरागी कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें राग द्वेष मोह आदि का नाश हो जाता है। इस प्रकार वीतरागी। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे कहा? जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की समस्त पूर्व पर्याय, वर्तमान पर्याय एवं आगामी पर्यायों को विशेषपने युगपने से जानते हैं। युगपद प्रत्यक्ष, युगपद एक समय में जानते हैं, वह सर्वज्ञ कहलाएंगे। सर्वज्ञ, आप अगर आपका प्रश्न हो कि सर्वज्ञ 6 द्रव्यों की सब पर्यायों को जानते हैं, अर्थात अनंत पर्यायों को जानते हैं, तो उन्हें कुछ परेशानी नहीं होती होगी। जैसे अगर आप ही हो, अगर आप ही सिर्फ एक ही ज्ञान को कर रहे हैं तो आपको भी परेशानी होगी, आपको भी दिमागी हालत खराब हो सकती है आपकी, तो उनकी नहीं होती क्या? तो उनके लिए अनंत वीर्य नाम का गुण उनके पास विद्यमान रहता है। अगर आपको इसकी चर्चा और अधिक विस्तार से पढ़नी हो कि अनंत चतुष्टय क्या है, अनंत चतुष्टय क्या कार्य करते हैं, तो इसकी चर्चा आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में अरहंत के स्वरूप में चारों चतुष्टय के क्या कार्य हैं, क्या वे करते हैं, उसकी वहां पर विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है। अब सर्वज्ञ, फिर आप प्रश्न करें कि वह उनके जो रिलेटिव होते हैं उनको भी जानते हैं, जो हैं उनकी आगामी पर्याय में जो दुख भोग रहे हैं उनको भी जानते हैं, तो उन्हें ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं उन्हें जाकर बचा लूं। तो इसके लिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि उनके सर्वप्रथम वीतरागता प्रकट हुई। वीतरागता प्रकट हो जाने से उन्हें राग द्वेष मोह आदि का नाश हो जाता है, इसलिए वे उनके जितने भी पूर्व पर्याय में रिलेटिव या मम्मी पापा जो भी हैं वह हुए होंगे, तो उनको उनके प्रति राग नहीं आता। और आप प्रश्न करें कि सर्वज्ञपना जब प्रकट हो गया है तो वह सर्वज्ञपना हो गया है। आप अगर प्रश्न पूछे कि जो सर्वज्ञ है वह उसको जानने के लिए जो दूसरी सारी पर्याय हैं उसको जानने के लिए आत्मध्यान करते हैं, ऐसा अगर प्रश्न हो तो इसका हम उत्तर दें कि जो हैं वह उसके लिए आत्मा का ध्यान नहीं करते, वह आत्मा का ध्यान सुख को प्राप्त करने के लिए वह आत्मा का ध्यान करते हैं। जिस आत्मा का ध्यान करते हैं और उन्हें वे सब पर्याय प्रकट जानने में आती है। जिस प्रकार आप कोई पुस्तक बहुत ही एकाग्रचित्त से या शास्त्र बहुत ही एकाग्रचित्ता से पढ़ रहे हो, तो आपको आमने सामने कौन आता है जाता है आपको कोई आइडिया नहीं रहता है। वैसे ही वह भी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, उनके वे स्वयं जानने में आ जाते हैं, वह उसको जानने के लिए आत्म ध्यान नहीं करते, वह सुखी होने के लिए आत्मा का ध्यान करते हैं, सुखी होने के लिए आत्मा का ध्यान करते हैं और उन्हें वे समस्त पर्याय जानने में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हितोपदेश। हितोपदेश क्या कहलाएगा? जो द्वादशांगे 12 अंग हैं उनके अनुरूप जो उपदेश दें वह हितोपदेश कहलाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु क्या था?
पूजा। पूजा क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, तो इसको मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि पूजा किस किस के बीच होती है। जैसे आपने अगर किसी ने प्रशिक्षण किया हो तो उसमें शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताते हैं एवं वहाँ पे शिष्य, शिक्षक एवं शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही यहाँ पर पूज्य, पूजक एवं पूजा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब तक पूज्य नहीं होंगे किसको पूजेंगे? पूज्य होने आवश्यक है। पूजक कौन पूज रहा है वह भी होना आवश्यक है। एवं पूजा क्या हम भाव प्रकट कर रहे हैं वह पूजा है। तो क्या कहा? पूज्य को मैंने पूर्व में विस्तृत समझा दिया कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो वह पूज्य हो, अर्थात अरहंत एवं सिद्ध पूजनीय कहलाएंगे। अब क्या हुआ? अब पूजक पूजता कौन है? पूजनीय, जो पूज रहा है पूजनीय को वह कौन है, उसे कैसी क्रिया करनी चाहिए, उस सब की चर्चा भी हम अभी करेंगे। उसके बाद पूजा की विधि क्या है उसकी भी चर्चा हम करते हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम पूजा को वर्तमान समय में कैसा बना दिया गया? पूजा को वर्तमान समय में बहुत ही संकुचित कर दिया गया है। सिर्फ मात्र क्रिया को ही पूजा मान लिया गया है, परंतु पूजा क्रिया से संबंध नहीं रखती है, पूजा भाव से संबंध रखती है। इसके लिए ही आचार्य अपराजित कहते हैं, किसमें? भगवती आराधना में कहते हैं कि अर्हदादि गुणानुरागो भक्ति ही, कि अरहंत भगवान के गुणों के प्रति अनुराग को भक्ति पूजन कहेंगे। उनके गुणों का स्मरण करना ही भक्ति पूजा है। ठीक है। या फिर हम कहें कि पंच परमेश्वरी की वंदना करना, स्तुति करना, जिनवाणी की सेवा करना, यह सब व्यवहार की क्रिया हो जाएगी। इसलिए पूजा, गुणों के प्रति अनुराग को पूजा कहते हैं। अब पूजा ज्ञानी जीव कैसे करते हैं और अज्ञानी जीव क्या मानते हैं, उसको मैं अस्थि और नास्ति रूप से दोनों बताता हूँ। क्या कि स्वयंभू स्तोत्र में अस्थि रूप से देखें तो नास्ति रूप से देखें तो स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं, यद्यपि जिनेंद्र भगवान वीतरागे, अतः उन्हें अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है तथा वैर रहित हैं, अतः निंदा से भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि उनके पवित्र गुणों का स्मरण पापियों के पाप रूप मल से मलिन मन को निर्मल कर देता है। मतलब कि जो पापी जीव है या जो पाप सहित है, उनके मन को उस समय, वर्तमान समय में उन्हें निर्मल कर देता है। यह नास्ति रूप से कथन हुआ। अगर इसको ही अस्थि रूप से देखें तो पंचास्तिकाय में कहते हैं कि यह जो राग होता है वह मुख्य रूप से मात्र भक्ति की प्रधानता और स्थूल लक्ष्य वाले अज्ञानियों को ही होता है। उच्च भूमिका में स्थिति न हो तो तब तक अस्थान का राग रोकने के लिए अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु ये कदाचित ज्ञानियों को भी किया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पंचास्तिकाय में कि यह जो भाव आता है पूजन का शुभ भाव, वह सिर्फ अज्ञानी को ही आता है, परंतु जो ज्ञानी जीव है उसको भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि जो अस्थान मतलब जो राग है, तीव्र राग है,
उससे बचने के लिए, अशुभ भाव से बचने के लिए, शुभ भाव में आने के लिए वह पूजन आदि करते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि पूजन से हमें फल की प्राप्ति भी होती है, भोग सामग्री की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि उससे पुण्य बंध हुआ है। अब पुण्य बंध हुआ है तो भोग सामग्री की प्राप्ति या कोई अन्य पुण्य उदय से कुछ सामग्री की प्राप्ति होगी जो हमारे अनुकूल होगी। परंतु यहाँ अगर कोई जीव पूजन को भोग सामग्री के से करे तो उसे तीव्र राग के कारण पाप बंध ही होगा। यहाँ पर ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी जीव है वह तो अशुभ से बचने के लिए करते हैं, परंतु अज्ञानी उसे भोग सामग्री के लिए पूजन करे तो उसे पुण्य बंध नहीं होगा, पाप बंध ही होगा, ऐसा यहाँ कहा है। उसके बाद पूजन में हम उनसे मांग रहे हैं, कुछ इच्छा कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारी पूजन आपने देखी होगी या बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। जैसे तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगटे आप पधने, कि आपके गुणों का चिंतन करके मेरे भेद ज्ञान प्रकट हो, ऐसी हम भावना करते हैं। ठीक है, ऐसी अनेकों भावना करते हैं। फिर जिनेंद्र भगवान का भक्त जिन प्रतिमा के दर्शन से निमित्त से अपनी आत्मा में रम जाए, ऐसी भी कई भावनाएं आती है। जैसे निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, ऐसी जो भक्ति आती है वह भी है। उसके पश्चात हम ऐसी भावना भाते हैं कि हम अशुभ से बचें और शुभ में आए, ऐसी हम भावना भाते हैं। परंतु ये पूजा जो है वह है तो संसार का ही कारण, वह संसार में ही भ्रमाएगी, संसार के चतुर्गति दुखों में ही भ्रमाएगी। परंतु अशुभ से बचने के लिए शुभ में, अर्थात शुभ अच्छा कह सकते हैं। ऐसे अगर है उपादेय में शुभ अशुभ को देखें तो अशुभ है वह हेय कहलाएगा और शुभ भाव है वह उपादेय कहला सकता है। परंतु शुद्ध भाव ही सर्वश्रेष्ठ उपादेय है। ठीक है, अशुभ से बचने के लिए शुभ की क्रिया पूजन आदि करता है और इसको कर कर शुद्ध में जाने का प्रयास करता है। इसलिए पूजन हमें आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अब इसको ही बताते हैं कि पूजन के 5 अंग और उसकी विधि क्या है। आपने अगर उसको सामान्यतः बताता हूँ कि आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन आदि आपने पढ़ा ही होगा और इसमें बहुत जो उदाहरण है वो बहुत ही प्रचलित है। आप सबको मेरे ख्याल से परिचित होगा कि आपके घर पे अगर मेहमान आते हैं तो हमने आओ आओ फिर बिठाते हैं, फिर समीप में बिठाते हैं, फिर उन्हें फलाहार भोजन आदि कराते हैं, आदि सब क्रिया कराते हैं। फिर अंतिम में उनसे क्षमा याचना वगैरह करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी पूजन में भी हमें सर्वप्रथम उन्हें बुलाना है, आओ आओ, फिर उन्हें बैठाना है, उच्च आसन पे विराजमान करवाना है। उसके पश्चात सन्निधिकरण, उन्हें हमें हृदय में विराजमान करना है, हमको उनके गुणों के प्रति अनुराग करना है, भाव रखने। उसके बाद पूजन की अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य चढ़ाना, वह पूजन कहलाएगी। उसके बाद विसर्जन, उनसे क्षमा याचना करना कि हमने अगर अभी जो पूजन आदि की उनमें कोई भूल हुई हो तो हमें उससे क्षमा करें। ठीक है, इस प्रकार हम कोई मेहमान आता है तो इसी प्रकार हम भी करते हैं। वैसे ही जैसे आप पूजन कर रहे हो, जैसे महावीर पूजन कर रहे हो तो हम बोलते हैं ना, ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अत्र अवतर संभोषट इति आवाहन। इससे हमने आवाहन किया। फिर उनके बाद अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना, हमने स्थापना की।
उसके पश्चात अत्र मम सन्नीतो भव भव वशट इति सन्निधिकरणम, उनको पास में बुलाया कि सन्निधि दो, पास में आओ, तो वही सन्निधिकरण कहलाया। फिर हम 8 अर्घ्य चढ़ाते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, भवाताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्त है आदि जो 8 अर्घ्य चढ़ाते हैं वह पूजन कहलाएगी। फिर हम अंत में क्षमापना पाठ या शांति पाठ वगैरह करते हैं। क्षमापना पाठ में ही मुख्यतः विसर्जन आएगा, तो वह विसर्जन हमने किया। तो इस प्रकार की विधि रहेगी। और इसमें एक बात यह भी है, इसको तर्क संगत हमने देखा है, परंतु आप पूर्व में अगर पंडित आशाधर जी का प्रतिष्ठा पाठ ले लो, अभिषेक पाठ ले लो, इसमें आपको यह सब अंग नहीं दिखाई देंगे। यह तो हमने तर्क संगत अगर विचार करें तो इनका होना आवश्यक कार्य कहना चाहिए। उसके बाद कुछ सामान्यतः पूजा के भेदों की चर्चा देखते हैं। वैसे पूजा के निश्चय पूजा, व्यवहार पूजा से अनेकानेक भेद प्रभेद है, परंतु अभी हम द्रव्य पूजा और भाव पूजा की सामान्यतः चर्चा कर आज की वाणी को विराम देते हैं कि अपराजित आचार्य भगवती आराधना में लिखते हैं कि पूजा द्विप्रकारा, द्रव्य पूजा भाव पूजा चेति। द्रव्य पूजा 2 प्रकार की है, द्रव्य पूजा भाव पूजा, ये 2 प्रकार की पूजा है। तो कैसी होती है दोनों? कि गंध पुष्प धूप अक्षत आदि दानम अर्हद आदि उद्देश्य द्रव्य पूजा। क्या कहा कि गंध पुष्प अक्षत आदि की जो क्रिया है वह सब द्रव्य पूजा में आएगी। और भी कहा अभ्युत्थान प्रदक्षिणा करण प्रणमादिका काय क्रिया च वाचा गुण संस्तवनम च। बाकी जो भी है प्रदक्षिणा करना, शरीर आदि जितने भी हैं, या वचन से उनके गुणों का स्मरण करना, यह सब द्रव्य पूजा में आएगा। एवं भाव पूजा किसे कहा? तो भाव पूजा मनसा तद गुणानुस्मरणम, कि भाव पूजा क्या है कि उनके गुण जो हैं उनके गुणों का स्मरण मात्र करना ही भाव पूजा है। इसको ही बताते हुए, भाव पूजा एवं द्रव्य पूजा को बताते हुए ही पंडित सदासुख दास जी लिखते हैं कि अरहंत के प्रतिबिंब का वचन द्वार से स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, अंजुलि मस्तक चढ़ाना, जल चंदनादिक 8 द्रव्य चढ़ाना, सो द्रव्य पूजा है। एवं भाव पूजा के लिए कहते हैं कि अरहंत के गुणों में एकाग्रचित होकर अन्य समस्त विकल्प छोड़कर गुणों में अनुरागी होना तथा अरहंत के प्रतिबिंब का ध्यान धरना आदि क्रिया करना, वह सब भाव पूजा कहलाएगा। इस प्रकार हमने पूजा को देखा कि पूजा कैसी है, पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, एवं पूजा में कभी भी भोग सामग्री की इच्छा से पूजा को हमें कभी नहीं करना चाहिए। एवं पूजनीय केवल देव हैं, वो भी कौन से वाले देव? वो भी सच्चे देव जिनमें वितरागपना, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना पाया जाए, वही सच्चे देव हैं, वह ही पूज्य है। तो अभी मैंने जैसे बताया था ना, पूज्य, पूजक और क्या पूजा, तो उसका निराकरण हो गया कि पूज्य कौन है? जो सच्चे देव हैं, जिनमें वितरागपना, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना ये पाया जाए, वह ही पूज्य कहलाएंगे। एवं पूजक कौन है? जो पूजता है। उसको भी कैसे पूजना चाहिए, उसकी विधि भी मैंने अभी विदित आपको करा दिया है। उसके पश्चात पूजा के अंग क्या है, पूजा क्या है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा क्या है, उस सब की चर्चा करी।
तो हम भी जिस प्रकार भाव पूजा को मैंने बताया कि मनसा तद गुणानुस्मरणम, कि मन से उनके गुणों का स्मरण करना ही भाव पूजा है, तो हम भी उनके गुणों का स्मरण कर कर अर्थात भाव पूजा कर कर उनके समान बनने का प्रयास करें, उनके समान बनने की इच्छा रखें। एवं उन्होंने जिस प्रकार अपने कर्मों को, अपने शरीर आदि क्रियाओं को त्यागा है, उसी प्रकार हम भी त्यागें। एवं उन्होंने जिस प्रकार अनंत गुण प्रकट किए हैं, उसी प्रकार हम भी उस अनंत गुणों को प्रकट करें। एवं अंतिम में मैं अपनी बात को इसी मंगल भावना से विराम करना चाहूँगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जगन्नाथ।